हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 3 महीने बाद, फाइनली 3 महीने बाद हम लोगों को बुलावा आ गया है श्री रामचंद्र जी का, श्री राम लला जी का। उनके हम लोगों को दर्शन करने का क्या भाग्य, सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। और हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कानपुर से और मैं आपको कोशिश करूंगी कि 5 जगह के दर्शन करा दूं। और ये सारी 5 जगह मैं आपको बताऊंगी जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी तब। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। और बाकी चीजें मैं बताती हूँ आपको ऑन द वे। तो यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी और हम लोग निकल दिए हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या धाम मतलब कितने दिनों से हम लोगों ने सोच के रखा था कि अब जाएंगे, फाइनली हम लोगों का चलना हो गया, निकलना हो गया। वाह, कितना सुंदर वेदर है। देखिए सुबह सुबह मतलब सूर्योदय देखना तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको 4 जगह तो पक्का मतलब घुमा ही दूंगी, दर्शन करा ही दूंगी। पहला मैं आपको कराऊंगी सरयू नदी, जहाँ पर हम स्नान करेंगे। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी हनुमानगढ़ी। तीसरा राम जन्मभूमि, राम मंदिर। उसके बाद दशरथ महल एंड कनक भवन। तो करीब करीब ये लीजिए हमारा अयोध्या आ गई है सिटी। ये देखिए, अब तो आपको देख करके समझ आ ही गया होगा, ये धनुष बाण वाली लाइट देख करके कि हाँ भाई अयोध्या में तो एंटर कर गए अपन लोग। वाह, अब तो वाइब्स बनती है, मतलब अच्छा वाला फील हो रहा है। हम लोग अयोध्या में एंटर कर चुके हैं। पूरी अयोध्या मतलब कि अगर इस टाइम पे इस तरीके से है तो जब 22 जनवरी को जब यहाँ पर राम प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी तब कितना सुंदर सजाया होगा। ये देखिए, बीच में जय श्री राम लिखा भी है। ऊपर धनुष वाली लाइट है तो बीच में जय श्री राम लिखा है। और ये है राम जन्मभूमि, यहाँ से 12 किलोमीटर। और ये जो अयोध्या है वो सिटी है, यहाँ से अयोध्या धाम थोड़ी दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ से अयोध्या धाम की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं अयोध्या में इतना सुंदर योगी जी ने करा दिया है कि हर एक दरवाजे पर, हर एक खिड़की पर, हर जगह कहीं हनुमान जी की तस्वीर है तो कहीं सूर्य जी की तस्वीर है, सूरज का तस्वीर है, कहीं राम जी की तस्वीर है, कहीं धनुष बाण बने हुए हैं, कहीं केसरिया ध्वज है। मतलब चारों तरफ से पूरा सजा के रखा हुआ है अयोध्या को। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब एंटर करते ही लग रहा है कि हाँ ये अयोध्या है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर सारी दीवारें आपको एक जैसी मिलेंगी, सारे दरवाजे, इवन शटर्स पे आप देखिए हर तरीके के भगवान जी के चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ पर तिलक बने हुए हैं। और दीवारों के कलर देखिए एकदम सेम है। और देखिए इवन यहाँ का तो बस स्टॉप भी एकदम सेम ही है। ये देखिए, यही बस है जो यहाँ पर चलती है अयोध्या में। यही एसी बस है, गवर्नमेंट के थ्रू चलती है और ये फ्री रहती है। और ये हमें ड्रॉप करेगी सरयू नदी तक, लता चौक तक हमें ड्रॉप करेगी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं टेढ़ी बाज़ार चौराहा। इस जगह को बोलते हैं टेढ़ी बाज़ार चौराहा, जहाँ से आप आगे अपनी व्हीकल लेके नहीं जा सकते। और यहीं पर हम आसपास कहीं पार्किंग देख करके अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पार्किंग मिल जाएंगी। और यहाँ से फिर हमें और 2-2.5 किलोमीटर के करीब जाना है। तो उसके लिए हमें ई रिक्शा मिल जाते हैं, यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी एसी वाली, और हो सके तो आप पैदल भी जा सकते हो, तो कोई उसमें इश्यू नहीं। यहाँ ले लिया हमने प्रसाद, और प्रसाद लेकर के हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई हुई है, जो भी व्हीकल आ रहे हैं उनको यू टर्न कर देते हैं वो लोग। वहाँ पर आप पार्किंग करके आइए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए अपना दर्शन करना। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है एक ई रिक्शा, जो हम लोगों को पहुँचाएगा नियर बाय रेलवे स्टेशन रोड। ये हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन रोड पर, और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे एसी बसेस, क्योंकि यहाँ से आपको एसी बसेस आराम से मिल जाती हैं। और आपको पैदल अगर जाना है तो साइड से ये जो है एरिया, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं।
तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं रामपथ, और यही बस है जिसमें हम लोग यहाँ से निकलेंगे सरयू नदी के लिए। मतलब ये बस हमें पहुँचाएगी लता चौक पर। वैसे तो देखा जाए बस फ्री है गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो भी कंडक्टर बैठे रहेंगे अंदर वो आपसे 10-10 रुपये चार्जेस ज़रूर लेंगे। और ये हम लोग बस में बैठ गए हैं, बैठे तो नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों को बस खड़े होने की जगह मिली। और आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। और यहाँ पापा जी की हो गई बहस, क्योंकि कंडक्टर जो फ्री की बस है उसमें भी 10-10 रुपये सबसे चार्जेस ले रहा था। और ये देखिए, ये है मंदिर, राम जी का मंदिर, जहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहीं इसी मंदिर पे हम लोग हनुमानगढ़ी से दर्शन करके यहीं पर आएंगे। और यही जगह है जहाँ से हमको दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर के जाना है। बट ये दर्शन मैं आपको शायद ही करा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी, इवन भगवान जी को आप प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोशिश पूरी करूँगी आपको दर्शन कराऊँ। और ये देखिए, रास्ते भर में पूरे रामपथ में सारी दुकानें आपको इतनी सुंदर सुंदर सजी हुई मिल जाएंगी। कहीं भगवा तिरंगा है तो कभी गदा है, तो बहुत सारी चीज़ें, प्रसाद से बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम लोग यहाँ पर संडे के दिन आए हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप सैटरडे, संडे और ट्यूसडे ये 3 दिन बिल्कुल भी ना आए। इस दिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं लता चौक। अब लता चौक के नाम से आप समझ ही सकते हैं, ये इतना सुंदर जो वीणा बना हुआ है, इसी के नाम पर है इस चौक का नाम लता चौक। मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी है कि जितने भी पेड़ देखे वहाँ पर कुछ ना कुछ ये छोटा छोटा लटका हुआ है, मतलब कुछ डिफरेंट ही यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ से बस 100 मीटर पर ही है सरयू नदी, जिसे हम लोग राम की पैड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैनर लगाया हुआ है, जहाँ पर यहीं से हम लोग 1.5 किलोमीटर पे हनुमानगढ़ी जाएंगे, और उसी के बगल से फिर हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन के लिए। इतनी सुंदर वीड़ा है, बहुत ही सुंदर, मतलब सब लोग यहाँ पर जा करके शॉट्स, अपने फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो लीजिए, यहाँ से 100 मीटर पर ये आ गई राम की पैड़ी। ये है सरयू नदी। अयोध्या की सरयू नदी इसलिए खास है क्योंकि इस नदी में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ, इसी नदी में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ समाधि ली थी। मतलब इसी नदी में वो समा गए थे हमेशा हमेशा के लिए। देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इस नदी में डुबकी लगाने से इंसान के सारे कष्ट और पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। तो चलिए, हम भी यहाँ पर थोड़े से पवित्र हो लेते हैं। मम्मी जी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है, और अब बारी आती है, ये लीजिए, हमारे पति देव जी की। इन्होंने भी अपने ऊपर जल छिड़क लिया, स्नान कर लिया। जय हो भगवान जी। अब थोड़ा सा मुझे भी करना चाहिए, मैं भी थोड़ी सी जल ले करके अपने ऊपर छिड़क लिया। यहाँ पर पानी बहुत कम था क्योंकि ये एंड पॉइंट है। अगर आप यहाँ से 801 किलोमीटर के आसपास थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर मेन धारा है सरयू नदी की। यहाँ पर हम लोगों ने सरयू नदी की थोड़ी सी आरती करी, पूजा करी, और ये हमने किया दीप विसर्जन।
यहाँ पर ये चीज़ तो मिस हो ही नहीं सकती, यही तो मेन है हर तीर्थ में जा कर के वहाँ के भगवान जी का नाम अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी ये मौका नहीं चूका और मैंने लिखवा लिया अपने माथे पर जय श्री राम। और ये लिखवाने के बाद तो बस एक डिफरेंट ही वाइब आ गई थी अंदर और एक अलग सी एनर्जी थी। जय श्री राम। अब यहाँ पर हमारे पहले दर्शन होते हैं पूरे सरयू नदी के, राम घाट के। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी के लिए। अब यहाँ पर हो गया है सारा कुछ कंप्लीट, पहला डेस्टिनेशन पूरा हुआ। सरयू नदी के दर्शन हो गए हैं राम की पैड़ी के। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हनुमानगढ़ी। इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से हनुमानगढ़ी की तरफ। तो निकलते ही सरयू नदी से फिर से यहाँ पर सारे लोग वीडियोस फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों अपना मिस करूँ ये मोमेंट। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़े से पोजेस दिए और यहाँ पर फ़ोटोज़ शॉट्स लेने के बाद फिर हम लोग अपने निकल दिए पैदल। यहाँ से हम लोगों ने कोई भी ई रिक्शा नहीं लिया था। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर्स है और यहाँ से आप आराम से जाइए देखते देखते सारे अयोध्या आसपास की चीज़ें। तो मतलब सारा कुछ जब आप देखेंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि 1.5 किलोमीटर कब आपने कवर कर लिया। तो यहाँ से हम लोग निकले ही थे कि हमें एक दिख गई बहुत प्यारी सी फ़ोटो। जो राम जी का मंदिर बन रहा है सेम उसी की ही फ़ोटो है। अभी कंस्ट्रक्शन 50-60% ही हुआ है। जब वो 100% पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऐसा ही दिखने वाला है 2 कॉपी। तो ये मौका भाई क्यों चूका जाए। यहाँ पर भी मैंने और मम्मी जी ने कुछ फ़ोटोज़ ली और फ़ोटोज़ लेकर के फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती रहती है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख कर के लाएँ। अपने लिए चुन्नी या कुछ भी है वो अपने साथ लेकर के आएँ ताकि आप अपना फेस कवर कर सकें। जिसको डस्ट से एलर्जी है वो उस टाइप से अपना प्रिकॉशंस ले कर के चलें। ये जो मार्ग जा रहा है हनुमानगढ़ी के लिए, ये वही मार्ग है जो हनुमानगढ़ी के लिए वो रामपथ ही कहलाएगा। और ये देखिए, ये है श्री राम कंद मूल फल जो कि राम भगवान अपने वनवास के टाइम पे खाया करते थे। और आप यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है, हर जगह पानी आपको मिलेगा। और ये है बहुत प्यारी सी दुकान जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसमें सारी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर थी। यहाँ पर गदा, मालाएं, भगवान जी की फ़ोटोज़, बहुत सारा सामान था। ऐसा मतलब कि आपको हर एक दुकान पे आप देखेंगे तो हर दुकान पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। और यहाँ रास्ते में दिख गया भाई गन्ने का जूस, और वो जूस कौन अवॉइड कर सकता है। तो यहाँ गर्मी से हो रहे थे हम लोग बेहाल, तो हम लोगों ने एक एक गिलास पिया गन्ने का जूस और पी करके ठंडक पा करके भाई फिर से हम लोग निकल लिए। और ये तो एक अलग ही नज़ारा था। ये आजकल कहीं देखने को इतना जल्दी ईज़िली मिलता नहीं है। ये बच्चा छोटा सा एक रस्सी पर अपने आप को किस तरीके से बैलेंस कर रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके, तो मुझे लगा आपको भी दिखा दिया जाए। ऐसे ही रास्ते पर जो जो नज़ारे मुझे दिखाई देंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए, ये है हनुमानगढ़ी का रास्ता। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हमें यहाँ से राइट साइड में जो रास्ता गया है उसके अंदर जाना है। और यहाँ से इस रास्ते से करीब करीब होगा 500 मीटर पर, यहाँ से करीब करीब 500 मीटर होगा। यहाँ ई रिक्शा भी एंटर नहीं करते हैं, तो आपको पैदल ही जाना होगा। यहाँ पर आप अपनी स्लीपर्स किसी शॉप पर ही उतारते जहाँ से आप प्रसाद लेंगे, क्योंकि आगे चल के आप अपनी स्लीपर्स भी कहीं नहीं उतार सकते। जहाँ उतारेंगे रास्ते में आपकी स्लीपर्स मिस हो जाएंगी, भाई आपको फिर आना पड़ेगा नंगे पैर। तो आप जहाँ से प्रसाद लें वहीं पर अपनी स्लीपर्स भी रख सकते हैं और लौट के आकर के वहीं से अपनी स्लीपर्स ले सकते हैं।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रसाद आप लें वो मंदिर के पास पहुंचकर ही लें, आगे से ना लें, क्योंकि फिर वहां से आपको काफ़ी दूर पैदल वापस आना पड़ेगा, क्योंकि निकलने का वापस आने का रास्ता अलग है। तो इसलिए मंदिर के पास वाली शॉप से ही आप प्रसाद लें। और अगर आप जितने पास से प्रसाद लेंगे उतना कम आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप रहती है। अगर आप नंगे पैर थोड़ी देर भी चलेंगे ना तो आप पैर जलने लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, पानी की बॉटल्स हमें मिल जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में लग गए। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पर करीब करीब हम लोगों को लग गए हैं 2 घंटे। तब भी आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग बस यहीं तक पहुँचे हुए हैं और हम लोगों को अभी और भी आगे जाना है मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हम लोग यहाँ पर गलत टाइम पर आए। हम लोग यहाँ पर आए हैं 11 बजे, तो 12 तो यहाँ पर वैसे ही बज गए हैं, 1 बज गए हैं। और 12 से 1 जो होता है टाइम, वो होता है पट बंद होने का। उस टाइम पे भगवान जी के पट बंद हो जाते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे यहाँ पर हैं तो आपको ऐसे ही लाइन पे खड़े रहना पड़ता है कंटिन्यूसली 1 घंटे तक। तो बेटर होगा कि आप अपने दर्शन के लिए 12 बजे से पहले आएँ या फिर 1 बजे के बाद। और यहाँ हो गए हैं 2 घंटे और हम लोग फाइनली मंदिर के एटलीस्ट एंट्रेंस पे तो घुस ही गए हैं। बोलो बजरंग बली की जय। और आप सुन सकते हैं यहाँ कितनी ज़ोर से जयकारे भगवान जी के लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ बस वही धुन है, बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। और हम लोग फाइनली दर्शन के पास तक पहुंच गए हैं, भगवान जी के पास। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको दर्शन करा दूँ। भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी लोग कैमरा लिए हुए हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रोक टोक होगी कैमरा फ़ोटो लेने के लिए। तो शायद मैं आपको दर्शन करा सकती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा कि मैं आपको दर्शन कराऊँगी। चलिए फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम बोलते जाइए और भगवान हनुमान जी के दर्शन करते जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय। फाइनली यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट भी हुआ कंप्लीट। बजरंग बली जी के हुए बहुत अच्छे दर्शन और हनुमानगढ़ी हम लोगों ने घूम लिया। उसके बाद हमें ये एग्ज़िट दूसरी साइड से दिया गया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा अब राम मंदिर की तरफ, जो यहाँ से करीब करीब 600-700 मीटर पर ही है। दर्शन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो यहाँ पर हमें दिख गई है पापड़ी चाट और हम लोगों ने भाई बनवा ली 4 चाट। मम्मी जी, पापा जी, मैंने और मेरे पति देव जी ने भर पेट अच्छे से चाट खाई, चाट का आनंद लिया। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे राम मंदिर की तरफ। और ये रास्ता है हनुमानगढ़ी से। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं वहाँ से लेफ़्ट साइड में ही आपको मुड़ना है और वहाँ से सीधे आप जाएंगे 600-700 मीटर पे सीधे आपको पड़ेगा दशरथ महल। उसके लेफ़्ट साइड में राम मंदिर और उसके जस्ट पीछे, दशरथ महल के जस्ट पीछे होगा कनक भवन। यहाँ पर मैं आपको राम जी के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि सारा सामान हम लोगों का चला जाएगा लॉकर्स में। लॉकर्स यहाँ पर गवर्नमेंट के भी मतलब कि प्रोवाइडेड हैं, बट हम लोगों को मिले ना मिले ये हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो हम लोग यहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स में ही अपना सामान रख देंगे। और आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आज संडे है, लॉकर्स मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो जो हम राम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो देखिए कितनी प्यारे प्यारे झांकियाँ इन लोगों ने बना के रखी है। लोग यहाँ पर आकर के फ़ोटोज़ लेते हैं अपने मंदिर के सामने जा कर के।
तो ये सुंदर सुंदर सी झांकियाँ हैं, राम दरबार है, हनुमान जी हैं। कैमरा एंड गैजेट्स हम लोग रखने जा रहे हैं लॉकर्स के अंदर। मिलती हूँ अब मैं आपको राम जी के दर्शन के बाद। आप जो देख रहे हैं ये सामने, ये है दशरथ महल। यहाँ पर भी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो हमारे फाइनली राम जी के दर्शन हो गए और बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी राम जी की, मतलब जो हम लोगों ने टीवी में देखी थी उससे भी ज़्यादा सुंदर वहाँ पर दर्शन हुए। और जितना ज़्यादा टाइम हमें हनुमानगढ़ी में लगा था, करीब 3 घंटे, और यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम था कि विद इन 30 मिनट्स हम लोग को राम जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने आराम से दर्शन हुए। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा है। मंदिर तो इतना सुंदर है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं बेट लगा सकती हूँ कि आपने जीवन में इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा होगा। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप एक बार अयोध्या ज़रूर आएँ राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने के लिए। चलिए हम लोग आ गए हैं दशरथ महल के अंदर। अब ये देखिए आप, ये है काफ़ी पुराना है। यहाँ पर भी राम जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, एक मंदिर बना दिया। यही भवन है जहाँ पर राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ और अपने पुत्रों के साथ रहते थे। काफी प्राचीन महल है। अभी इस जगह को एक पवित्र मंदिर के रूप में चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सबकी मतलब की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। चलिए मैं आपको करवाती हूँ सबके दर्शन। काफ़ी बड़ा महल है, वो काफ़ी सुंदर महल है। और यहीं पर मैंने देखा कि भाई एक कथा चल रही थी राम जी की, और बहुत ही सुंदर कथा सुना रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी थोड़ा से यहाँ का भी आनंद थोड़ा सा दिला दिया जाए। अब हम यहाँ से निकल दिए हैं कनक भवन की ओर। तो कनक भवन भी दशरथ महल से करीब जस्ट 200-300 मीटर ही होगा। दशरथ महल के जस्ट पीछे से ही रास्ता गया है कनक भवन के लिए। तो ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कनक भवन जो है वो माता कैकेयी ने सीता जी की मुँह दिखाई के रस्म पे उनको भेंट दिया था। और ये कनक भवन क्यों है? क्योंकि ये सोने का बना हुआ पूरा भवन था। काफ़ी प्यारा बनाया हुआ था। और ये मैं आपको बता दूं कि बाद में कनक भवन को रिनोवेशन कराया था विक्रमादित्य जी ने। देखिए कितने सुंदर सुंदर महल हुआ करते थे पहले, मतलब एकदम राजाओं वाली फीलिंग्स आ रही है। इतना बड़ा, इतना सुंदर महल, और मुंह दिखाई में दिया था कैकेयी जी ने सीता जी को। अब तो खैर यहाँ पर सोना नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, तो सोने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है, और काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है ये। तो तब तक आप कनक भवन देखिए, जब तक मैं आपको बताती हूँ हनुमानगढ़ी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताना आपको भूल गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि बजरंगबली जी को राम जी की भेंट है हनुमानगढ़ी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सबके साथ सरयू नदी में समाधि लेने जा रहे थे, तब राम जी ने उन्हें रोककर कहा था कि आप अयोध्या और पूरे भारतवर्ष के रक्षक हो, इसलिए आप जन्मों जन्मांतर तक यहीं रहेंगे। और अथर्ववेद के अनुसार भी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा तो उससे पहले उसे
आपकी मतलब हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, उसके बाद ही आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब भी आप अयोध्या आइए तो सबसे पहले आप सरयू नदी में स्नान करिए, उसके बाद आप जाइए हनुमानगढ़ी, वहाँ से हनुमान जी की आज्ञा ले करके फिर आप चलिए राम जी के दर्शन करने के लिए। स्कंद पुराण के अनुसार राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने हनुमानगढ़ी का मंदिर बनवाया था और ये मंदिर काफ़ी विशाल और काफ़ी सुंदर था। तो चलिए यहाँ पर भी अब कनक भवन में आप देखिए, यहाँ पर सीता जी के चरण चिन्ह बनाए हुए हैं, छोटा सा मंदिर बना करके, और तुलसा जी लगाई हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और माथा टेकते हैं। तो यहाँ पर बज गए हैं शाम के 6 और करीब करीब हम लोगों ने मतलब सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे 10 बजे के करीब, और 10 बजे से लेकर के हमें 6 बज गए सारे दर्शन करने में। तो हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया सरयू नदी, उसके बाद हम लोगों ने हनुमानगढ़ी, उसके बाद श्री रामलला जी के दर्शन, उसके बाद फिर दशरथ महल और कनक भवन। तो देखा जाए तो आप एक दिन में पूरी अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं आराम से। मेन जगह यही है अयोध्या में जो मैंने आपको दर्शन कराए, और भी काफ़ी सारी जगह हैं बट देखा जाए तो मेन यही 5 जगह हैं। तो इसी के साथ हमारी ये ट्रिप होती है समाप्त। अयोध्या धाम के दर्शन होते हैं पूरे बड़ी खुशी के साथ, और काफ़ी हम लोग सौभाग्यशाली भी हैं कि हम लोगों को यहाँ पर रामलला जी के दर्शन करने का मौका मिला। तो इसी के साथ मैं देती हूँ अपनी वीडियो को पूर्ण विराम और मिलती हूँ आपसे अपने न्यू व्लॉग न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, अयोध्या घूमने ज़रूर आइएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।